जितने भी ज्वेलर है उनमें एक कॉमन हैबिट क्या होती है जो उनको सक्सेसफुल ज्वेलर बनाती है? कॉमन हैबिट क्या होती है? मेकिंग चार्ज लेना वेस्टेज के नाम पर, ये कॉमन हैबिट। बट एक ज्वेलरी कैसी फील्ड है कि आपका ओरिजिनल वैल्यू आपको पता है और मेकिंग कितनी है वही लड़ाई है। ये गोल्ड है। गोल्ड है, कितने परसेंट गोल्ड है इसमें? 30% गोल्ड है और 70% ग्लास है। दुनिया की कोई मशीन नहीं है जो ऐसे को कहते हैं कि 30% गोल्ड है। कोई भी मशीन ऐसी नहीं है। मैंने ये कड़ा पहन रखा है, अब कोई ज्वेलर ये नहीं बता पाएगा कि इसमें कितने परसेंट गोल्ड है, कोई नहीं बता पाएगा। नहीं बता पाएगा। दुनिया में कोई मशीन नहीं है। क्या एक तो लैब ग्रोन डायमंड हो गया और एक ओरिजिनल हीरा हो गया, उसमें भी कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ज्वेलर सब कमा के ले गए, सब कमा के ले गए। नीरव मोदी भी ले गया। लैब ग्रोन डायमंड पिछले 30 साल से है अमेरिका में, इंडिया वालों को पता ही नहीं। जब पता चला जब तक वो कमा के ले गए। बहुत सारे ज्वेलर्स ने नॉर्मल डायमंड भी लैब ग्रोन को नेचुरल कहके बेचा है। जैसे कि हम देख रहे हैं क्राइसिस चल रहे हैं, यूक्रेन में हो रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये आपको गोल्ड खरीदने नहीं देगा भविष्य। उनको वैल्यू मिलेगी जो गोल्ड है। तो कंट्री टू कंट्री में यही होल्ड लगी हुई है कि किस पे कितना गोल्ड हो। जितना गोल्ड इस पे डिपॉजिट ज्यादा होगा वही किंग होगा। पुष्कर जी, यस, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आपसे सर? मिलकर बहुत अच्छा लगा और मेरा एक सपना था जो मैं आपसे मिलूं तो मेरा वो भी पूरा हो गया। सर ऐसा सपना क्यों है? मतलब मैं एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म बनाया है सारे फाउंडर्स के लिए और मैं चाहता हूँ कि सारे फाउंडर्स आए। बहुत अच्छी बात है, आप ही चाहते हो फाउंडर्स हैं, लेकिन फाउंडर्स के अंदर की मन की धारणा है वो भी तो पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि फाउंडर्स के अंदर भी तो हो सकता है कुछ ऐसे सवाल हों जो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे। करेक्ट। किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर उन्हें मौका मिले आने का। बस मैंने इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बनाया ताकि सारे फाउंडर्स अपने दिल में जो इट इज बात वेरी है गुड ना, प्लेटफॉर्म। जो आप बताना चाहते हो दुनिया को, आप एक बार बोल डालो। एक बार बोलने से ना बहुत सारी चीजें हल्की हो जाती है बिल्कुल, और बार बार बोलने से आपका ब्रांडिंग हो जाती है। करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। तो पुष्कर जी, ज्वेलरी के बारे में बात करेंगे, पूरा टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे कि मैंने जो गोल्ड पहन रखा है वो असली है कि नकली है। हाँ बिल्कुल। तो पहला सवाल मेरा है कि जितने भी ज्वेलर है, ठीक है, उनमें एक कॉमन हैबिट क्या होती है जो उनको सक्सेसफुल ज्वेलर बनाती है? कॉमन हैबिट क्या होती है? मेकिंग चार्ज लेना लोगों को वेस्टेज के नाम पर। ये कॉमन हैबिट है। मतलब वो ज्वेलरी कम बेच रहे हैं, मेकिंग चार्ज ज़्यादा बेच रहे हैं। ज्यादा लगाते हैं। मेकिंग चार्ज ही है। देखिए एज ज्वेलरी का क्या ओरिजिन है, मेकिंग चार्ज इज ओरिजिन। ज्वेलरी देखिए आप कोई भी बिजनेस ले लीजिए, हिडन है। हिडन है। हिडन है। हिडन क्या है कि आपको भी कोट की वैल्यू पता करिए कितनी वैल्यू है, उसकी फेस वैल्यू पता करिए कितनी है, नहीं बता सकता कोई भी। कोई भी नहीं बताता। कोई भी गाड़ी की नहीं बताएगा, ना मोबाइल की बताएगा। बट एक ज्वेलरी एक ऐसी फील्ड है कि आपका ओरिजिनल वैल्यू आपको पता है और मेकिंग कितनी है वही लड़ाई है। अच्छे अच्छे ज्वेलर्स जो है मेकिंग पे लड़ रहे हैं कि 3% ले रहा हूँ मैं 2% ले रहा हूँ, मैं ले ही नहीं रहा। अरे ऐसे कैसे नहीं ले रहे? वेस्टेज ले रहे होंगे, कुछ तो ले रहे होंगे, रोटी तो खा रहे होंगे ना। सही बात है। रोटी खा रहे हैं तो सोना ले रहे हैं। तो ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज इतने हाई क्यों होते हैं? जैसे ज्वेलरी महंगी आती है ना, 10 लाख रुपए की, अगर कोई शादी की ज्वेलरी कर रहा था तो उस पर कम से कम 20-25% तक दे देगा वो। तो वो डिपेंड करता है डिजाइन टू डिजाइन। हाँ, डिजाइन टू डिजाइन। गाड़ी है, मर्सिडीज भी है और BMW भी है और मारुति नेट भी है। सब में 4 टायर है, स्टीयरिंग है, सब कुछ है। बट लग्जरी फील के हिसाब से मर्सिडीज महंगी है। तो सोने में कैसे लग्जरी फील? मतलब डिजाइन में लग्जरी फील? यस। एक डिजाइन बहुत सिंपल है, 2 दिन में बन के आ गया हाथ में। एक डिजाइन है कि आपका 10 दिन ले लिया उसने बनने में, तो कॉस्टिंग लेबर की बढ़ गई स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें क्या मशीनें काम नहीं करती है? सारे लेबर काम करते हैं स्टिल? सम डिजाइन इज देयर कि जो मशीन नहीं काम कर सकती है, हैंडमेड ही बनती है और टाइम लगता है इसमें। जैसे डायमंड ज्वेलरी भी कह देते हैं हम लोग, और जो आपका जो कुंदन ज्वेलरी होती है, ये सब ज्वेलरी जो है टाइम कंज्यूमिंग ज्वेलरी है, बट वही अमीरों की है। ये अमीरों की ज्वेलरी? सीधी बात, मैं तो अमीरों की ज्वेलरी बोलता हूँ। क्यों ऐसा? एक्चुअली आप समझे ना, लूप्स, डायमंड में बहुत लूप है, कुंदन में लूप है, मीने में लूप है, ये अमीरों की ज्वेलरी बोलता हूँ मैं वो ज्वेलरी पर काम नहीं करता। वो ज्वेलरी पे काम नहीं करता। बंदेज ज्वेलर्स क्या करता है और ट्रेडिशनल ज्वेलर से क्या कैसे अलग है? मतलब मैं ज्वेलरी पे काम ही नहीं करता जो अमीरों की ज्वेलरी है। अच्छा ठीक है। तो क्योंकि गरीब लोग तो ज्वेलरी मेरे खरीदते ही नहीं। हिंदुस्तान 100% अमीर नहीं है। हाँ मैं तो उन पर काम करता हूँ जो 99% लोग हैं, हाँ। जो 3% लोग जो अमीर हैं उनको छोड़ के, तो उन पर काम करता हूँ मैं। कैसे क्या काम करता है? मतलब बंदेज ज्वेलर्स कैसे अलग है ट्रेडिशनल ज्वेलर से? कैसे बंदेज अलग है? ज्वेलरी कैसी ज्वेलरी है, कंपनी है जो 10% से लेके 92 और 100% तक का माल बेचती है। थोड़ा और समझाइए सर, मतलब थोड़ा और समझा देते हैं। कैन वी शो यू प्रॉप्स? हाँ दिखा दो। यस, ये मेरी ज्वेलरी है। पहले मैं बंदेल के बारे में बताता हूँ। व्हाट इज बंदेल? दिस इज माय वायर। ये वायर है आपका? यस, इट इज सोने का है? यस, सोने का नहीं है,
वायर है बस ये। दिस इज माई वायर, और इसके अंदर 15% गोल्ड है अराउंड। इसके अंदर 15% गोल्ड गोल्ड है। और ये कस्टमर ने मंगाया मुझसे कि भैया मुझे 15% गोल्ड की चेन चाहिए। हाँ। अब मुझे मेरा कस्टमर का ड्रीम पूरा करना है मुझे। मैंने पहले वायर बनाई, वायर को एक शेप दी, राउंड दी, इसे मैं बाल बराबर बेल सकता हूँ, इसको मैं बाल के बराबर भी इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, बेल सकता हूँ। पहले आपके पास ये था, इसके अंदर 15% गोल्ड है, बाकी क्या है? लोहा, नहीं, बाकी ये ब्रास। ब्रास है। ब्रास इसके प्रोसीजर है, पेटेंट प्रोसीजर है, ठीक है। बट वो अभी अप्लाई फॉर पेटेंट है, वो आ जाएगा। फिर आपने इसको बनाया 15% गोल्ड को, आपने एक वायर बनाई। यस, ठीक है, वायर बना दिया अब आपके। वायर को देने के बाद उसके बाद ज्वेलरी के रूप दिया इसको। अब ज्वेलरी में ऐसा तो नहीं है, हर आदमी का बजट 15% का ही है। हाँ। किसी का बजट हो सकता है 30% का भी हो, किसी का 40% का भी हो, किसी का 50 का भी हो। तो मैं वो भी, जैसे अब ये 30% में है, ये जितनी परसेंटेज ज्यादा होगी उतनी ज्वेलरी की लाइफ ज्यादा होगी। जैसे अभी 30% की ज्वेलरी आपके हाथ में है, हाँ। ये 10 साल तक आपको कहीं कोई शिकायत नहीं आएगी। ये गोल्ड है? गोल्ड है। कितने परसेंट गोल्ड है इसमें? 30% गोल्ड है, इसमें 30% गोल्ड है और 70% ब्रास है। ब्रास। और आप, दुनिया की कोई मशीन नहीं है जो ऐसे को कहते हैं कि 30% गोल्ड है, कोई भी मशीन ऐसी नहीं है। मजाक कर रहे हो? कैसे? बस पता चल जाएगा ना, किसी भी सुनार को मैं पता कह चल रहा जाएगा। हूँ, आपको मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, हाँ। और आप इसे पहनिए, किसी भी ज्वेलर्स पे जाइए, इसकी टेस्टिंग कराइए, कोई ज्वेलर्स आपको ये नहीं कहेगा इसमें 30% गोल्ड है, ये कहेगा 93% गोल्ड है। मैंने एक कड़ा पहन रखा है। हाँ। अब कोई ज्वेलर ये नहीं बता पाएगा कि इसमें कितने % गोल्ड है, कोई नहीं बता पाएगा। नहीं बता पाएगा। मशीन अगर मेरे यहाँ से, मेरे द्वारा बनी हुई है। मशीन से पता चला? बिल्कुल नहीं, कोई मशीन नहीं है दुनिया में, कोई मशीन नहीं है। क्या मशीन जो टेस्ट करती है केवल आपके माइक्रोन्स लेवल चेक करती है। हाँ। एग्जांपल, आपका न्यूज़पेपर जो रखा हुआ है टेबल के ऊपर, हाँ। मशीन वो चेक कर लेगी कि ये गोल्ड ऊपर का लेयर, उसके बाद का नहीं चेक करती है कि लकड़ी है उसके नीचे। नहीं, ये मेरा गणित समझ में नहीं है। जैसे मान लो तनिष्क की बात करें तो उन्होंने तो वो एक कैरेट मीटर लगाता है कि आपका गोल्ड Fail है असली है कि नकली है। फेल है सब। और उन्होंने तो उनका पूरा बिजनेस भी उस पर बिल्ड किया। देखिए, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं तनिष्क को गलत नहीं कह रहा, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट में ऐसी ऐसी ज्वेलरी है जो तनिष्क, मतलब तनिष्क कैरेट मीटर हो या कोई भी कैरेट मीटर हो, वो फेल है। मुझे यहाँ पे एक बात बताओ कि मैं गोल्ड लेने जाता हूँ, किसी दुकान पे गोल्ड लेने गया, तो वो मेरे को पूछता है कि क्या ये इसी ब्रांड का है क्या? गोल्ड तो गोल्ड है ना, गोल्ड तो गोल्ड है। वो चाहे ए ब्रांड का हो चाहे बी ब्रांड का, वो बोलता है इसी ब्रांड का है तो बताओ, तो अपन एक वो फटाफट कर लेंगे, नहीं तो फिर उसको पगलाएंगे, फिर उसको करेंगे, फिर उसके बाद में आपको पैसा देंगे। और किसी ने तनिष्क की मोहर लगा दी इसके ऊपर, नहीं, वो तो चेक करते हैं ना, मान लो चेक करते हैं कि मेरे ब्रांड का है कि नहीं है। वही कहना चाह रहा हूँ ना, लोगो तो किसी, ब्लैकबेरी का कोड तो किसी भी लोगो पे लग सकता है ना, तो वो लोगो से उस काम नहीं होता। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि एक पर्टिकुलर एक ब्रांड है जहाँ से आप गोल्ड लेके आए हो, मान लो मैं आपकी दुकान से गोल्ड लेके आया, यार आपने मेरे को बोला कि इसमें 50% गोल्ड है, मान लो ठीक है, मैंने आपसे खरीद के 1 लाख रुपए में ले लिया। अब मैं ये आपकी दुकान से बेच नहीं रहा हूँ क्योंकि अब आपकी दुकान है नहीं या फिर नहीं है, मैं दूसरी दुकान पे गया, बी दुकान पे, मैंने बोला कि 1 लाख रुपए का इसमें 50% गोल्ड है, तो वो ये बोलता है कि आपने मेरी दुकान से नहीं लिया, इसलिए मैं इसको पिघलाऊंगा और इसमें फिर गोल्ड निकालूंगा, फिर पता करूंगा मैं। वो उसका राइट है। हाँ, वही, मतलब उसका राइट है कि वो कर सकता है। हाँ, और वो आपका राइट है कि आप कराए ना कराएं। हाँ। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, स्कैम क्या मैं बढ़ावा नहीं देता। कोई ये बंदा स्कैम करना चाह रहा है कि भाई ज्वेलरी को ज्वेलर्स के पास गया और वो जो है उसको सोच रहा है कि भाई मैं इसको चीट करके किसी से 2 पैसे और एक्स्ट्रा ले आऊँ, नहीं, वो नहीं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है सिर्फ कि मेरी ज्वेलरी जो है इतनी पोटेंशियल रखती है कि आप पहनो 10 साल तक, कोई शिकायत नहीं है, और एक्सचेंज वैल्यू 100%। भविष्य में जब आपका जो माल का वैल्यू बढ़ रही है वो भी बढ़ रही है, यही नहीं कि खाली मैंने कह दिया। तो अब बता, ये मैं लाया हूँ, हाँ। ये लाया, मेरे को क्या डिफरेंस क्या है, मतलब कैसे पता चलेगा कि मैंने गोल्ड पहन रखा है? कोई मैं बताना चाह रहा हूँ, बिना सैम्पलाइजिंग के बिना नहीं कर सकते आप। इसकी सैम्पलाइजिंग होगी, 1 इंची का टुकड़ा काट के गला के हम उसे सैम्पलाइजिंग करेंगे। सैम्पलाइजिंग नहीं, क्या कलर सेम मैच हो सकता है? ऐसा सेम ही है। थोड़ा सा ये मेरा ज़्यादा बेटर है ना, वही तो कह रहा हूँ मैं। Bright लग रहा है। यस, आपका 91 है, वो 93 है। आप ये कहना चाह रहे हो आपके एक्सपीरियंस से कि कोई ये पता नहीं लगा सकता कि गोल्ड में कितना गोल्ड है? अगर मेरी ज्वेलरी है तो, आपकी ज्वेलरी है तो, बदली ज्वेलरी है तो किसी और की पता लगा सकते हैं? बिल्कुल, वो तो कैरेट मीटर देता है ना। इसको सिंपल लिखिफाई कर देता हूँ मैं। जो ज्वेलरी खिचड़ी होके बनी है, खिचड़ी होके मतलब मिक्स होके, तान चांदी डाली, तांबा डाला, सब डाला, खिचड़ी बना दी हमने, वो होगी ज्वेलरी, खिचड़ी ज्वेलरी। इसको कैरेट मीटर में बोलते हैं, 18 कैरेट, 14 कैरेट। वही तो कह रहा हूँ, वो पता लगाया जा सकता है ना कैरेट मीटर से। वो तो कैरेट मीटर वाला पार्ट हो गया। हाँ। अब मैं किसी चीज़ के ऊपर कपड़े पहन रहा हूँ सोने के, अब कितने % के कपड़े पहने कैसे पता चलेगा? नहीं, सोने के कपड़े तो पहन लिए, लेकिन कितने % है वो अपने बॉडी के वेट का, कितने % कोट है, वो कैसे पता चलेगा? वो तो सैम्पलाइजिंग करके पता चलेगा ना कि भाई इतना पार्ट काट के हमने सैंपल भेजा है, उसमें सैंपल करके इतना गोल्ड % आई इसके अंदर,
मेल्टिंग करके ही सिंपलाइजिंग होगी इसकी। मशीन नहीं है कोई भी ऐसी जो कहते कि आपने सोने का कोट नहीं पहन रखा। तो मान लो जो आज दहेज प्रथा जो इतनी चल रही है और मान लो कि उसमें बोले कि 50 लाख का गोल्ड देना है, बोला हाँ ठीक है साहब 50 लाख का गोल्ड देते हैं, जबकि होगा 2 लाख का ही, और दिया बिल्कुल देते हैं, कॉमन है, कॉमन है, बहुत कॉमन है। 50 लाख का गोल्ड ली, 2 लाख का ही है। बिल्कुल, जिसका बजट नहीं है देखो वो तो ओपन, कुछ ओपन देता है, कुछ हिडन देता है। किसी का बजट 14 कैरेट का है तो किसी का 22 कैरेट का है। कुछ लोग कैरेट मीटर में रहते हैं कि हमें भाई कैरेट मीटर में रहना है, 14 कैरेट ही चाहिए मुझे तो। तो कोई कस्टमर आपको मतलब ये नहीं बोल सकता, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मैंने तनिष्क से खरीदा है, पर क्या कोई कस्टमर ये बोल सकता है कि मैंने बंदेल से खरीदा है? बिल्कुल बोल सकता है। अगर लोगों को पता चल जाएगा ना कि आपने कम में दिया है। पता नहीं चल रहा हूँ, यही तो मेरे साथ दिक्कत आ रही है। हाँ। मैं आपके पास आज आया हूँ, मैं ये तो चाहता हूँ कि कस्टमर ओपनली ले और ओपनली पहने। अभी क्या हो रहा है कि लेडीज किट्टी में पहनती हैं, खूब पहन के जाती है। मेरी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा बिकती है, 4G में बिकती है, बता देता हूँ मैं। ये तो किट्टी में बहुत बिकती है मेरी, किट्टी के तौर पर। एक जो है क्योंकि लुटपट ज़्यादा हो गई तो मेरी ज्वेलरी ज़्यादा बिकती है उस दौरान। मेरी इन्नी वे बिक्री है, जो लोग जानते हैं भाई आज से बैठे तो बंदी ज्वेलरी पहन लेते हैं, मतलब ये सोचकर। मैं तो कहता हूँ, इसलिए मैं एक मोहर लगा के रखता हूँ अपनी, कि सामने वाला मेरी कम से कम मेरी ज्वेलरी से चीट ना कर पाए। तो इसमें इस चेन में कैसे मोहर लगेगी आपको, मतलब कैसे पता मोहर चलेगा? मतलब एक बंदेल की मोहर, मैं चाहता हूँ कि बंदेल मोहर हो, कस्टमर पड़े उसे मोहर को। नहीं, जैसे मान लो कि अभी इसमें कैसे पता चलेगा कि ये ज्वेलरी आपसे परचेज की गई है नहीं की गई है? ये तो सिर्फ मेल्टिंग का ही ऑप्शन है। मेरी ज्वेलरी बनी थी गरीब आदमी के लिए, अब उसका मिसयूज करने वाले कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे वो अब इंटरनेट इसको मैं एग्जाम्पल 92 की ज्वेलरी लोग लेके आते हैं। अभी दुकानदार ने 92 ज्वेलरी के नाम पर, दुकानदार पर आप लेने गए, उसे 92 की ज्वेलरी के नाम पर आपको गलत मोहर लगा के 14 कैरेट ज्वेलरी दे दी, तो वो तो पैरामीटर कहीं भी नहीं है, स्कैम तो कहीं भी हो सकती है। नहीं, जैसे मैं इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ कि उस सोने की दुकानें होती है, मतलब भयंकर, मतलब कि बाहर गोल्ड ही गोल्ड लगा होता है, वो हाँ, सब ऐसे ही नकली वो तो टाइप फेक है। है, वो तो सब फेक है। वो तो मैं उसको तो मैं क्रिटिसाइज ही नहीं कर, मतलब बिल्कुल बेकार लगता है, बेकार है, स्कैम है। वो स्कैम है। उसमें 1 ग्राम भी नहीं है। जो 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी के बारे में आप देखते होंगे यूट्यूब पे, काफी वीडियो चल रही है 1 ग्राम। हाँ, वो एक बंदा आता है, वो तो मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाता है, फिर उसका बहुत बड़ा शोरूम है, खतरनाक। और हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा है, यहाँ कील भी बिकती है। मतलब अगर आप बैठ जाओ कहीं पर भी, कोई भी चीज लेके बैठ जाइए आप, कील भी बिकती है हमारे यहाँ। करेक्ट। और बेचने वाला होना चाहिए, वो बेच सकता है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। डायमंड में लूप बहुत है। हाँ, डायमंड या आप में support कर रहे हो सब। हाँ, वैसे डायमंड आप support कर देके रहे हो। जी, नहीं मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। डायमंड ज्वेलरी में बहुत लूप है, कुंदन ज्वेलरी में बहुत लूप है। कुंदन हो लगा 1 कैरेट का, दिखा दी 1.5 कैरेट का, वो लूप में कमाते हैं वो लोग। मेरे को इतने सर पॉडकास्ट करते करते मेरे को तो एक चीज रियलाइज हो गई, मतलब कोई भी चीज सही नहीं है, गलत है, कुछ आप पता नहीं लगा सकते हो नहीं लगा सकते, किसी का भी। बिल्कुल आपने क्या पहन रखा है, कितने रुपए का पहन रखा है, बिल्कुल। उसकी वास्तव में वर्थ है या नहीं है, बिल्कुल मतलब पूरा मेरा तो लूप होल ही खराब कर दिया मेरे दिमाग का इन्होंने। बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, फिर कस्टमर को क्या ध्यान रखना चाहिए? मिडिल क्लास फैमिली जब गोल्ड खरीदती है तो क्या मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं फिर भी बच सके? कुछ आपकी तरफ से राय देना चाहते हो? कस्टमर देखिए, अगर पॉकेट फ्रेंडली ज्वेलरी ले रही है कि भाई मुझे भविष्य में सेविंग करनी है, तो कुंदन ज्वेलरी से तो बचाना है, कुंदन ज्वेलरी ना ले। अच्छा। हाँ, और येलो ज्वेलरी ले। अगर उसको आगे सोचना है कि भविष्य में शादी करनी है, तो शादी के हिसाब से भी ज्वेलरी ना ले, बुलियन लेके रखे, क्योंकि अपडेट डिजाइन आते रहते हैं। अब 20 साल बाद शादी करनी है, प्लानिंग आज करनी है, तो 20 साल तक आप गोल्ड सेविंग करिए, SIP करिए गोल्ड के अंदर, चाहे 100 रुपये की करिए, चाहे 500 रुपये की करिए, चाहे 1000 रुपये की करिए। मैं सपोर्ट करता हूँ आपको, आप आइए गोल्ड लेके जाइए मुझसे। गोल्ड लेने के बाद 20 साल तक आप SIP करिए, उसके बाद आपके पास नई डिजाइन है। अब आप इसमें भी जो है, जैसे ज्वेलर्स लोग किट्टी चलाते हैं, किट्टी कभी नहीं चलाइए, किट्टी को सपोर्ट नहीं करता मैं। अच्छा। हाँ, किट्टी से अच्छा है उसके पास गोल्ड डिपॉजिट ना करके आप उससे गोल्ड इंस्टेंट लीजिए और अपने घर में रखिए। अच्छा, आप आपके कस्टमर से क्या चाहते हो कि भैया कि जो भी आपकी ज्वेलरी पहन रहा है वो बोले कि भैया कि मैं बंदेल से ज्वेलरी खरीदता हूँ हाँ, और वो मतलब पहने। ज्वेलरी लेडीज पहनती हैं, हाँ, बहुत पर बताती पहनती हैं, नहीं है। पसंद नहीं है, बताती नहीं है, माउथ टू माउथ नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान है। पर उनको लगता है कि ऐसा लगता है कि बंदेल से मैंने खरीदा तो चीप प्रोडक्ट खरीदा होगा, इस वजह से नहीं बताती है। वही मतलब तो उस मिथ को कैसे तोड़े? तो उस मिथ को कैसे तोड़े कि भैया कि हाँ ठीक है ये भी गोल्ड ही है। बस अवेयरनेस होनी जरूरी है। बहुत लोगों को यही नहीं पता कि मैंने ज्वेलरी पहन रखी है, ये भी नहीं पता। हाँ। ये भी तो नहीं अवेयरनेस है कि मैंने बंदेल पहन रखा है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। तो यही है सारी बात है कि लोग यही नहीं अवेयरनेस है कि ज्वेलरी जो इन्होंने पहन रखी है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बंदेल पहन रखी है। जैसे BIS की बात कर रहा था मैं अभी, BIS क्या चल रहा है आपके उसमें चलता है स्किन लेयर पर। अब स्किन लेयर 93 है, हॉलमार्क सेंटर पास कर देगा,
मैं चाहूँ तो करा सकता हूँ, मैं भी बेच सकता हूँ, सेम कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करना चाहता मैं वो कमाई नहीं करना चाहता जो मुझे हजम ना हो। तो बट ज्वेलर्स लोग कर लेते हैं, कहीं ना कहीं करा लेते हैं, करने वाले कर देते हैं। और दूसरी बात ये भी है, BI सेंटर से तो ड्रॉबैक एक और भी है कि मान लीजिए आपने कोई HOD का नया सरकार ने लॉन्च करा है HOD, वो भी बेकार है, बिल्कुल बेकार है। क्यों बेकार है? अब HOD एक कोड है, 6 डिजिट कोड है, आपकी चेन में लगा हुआ है, आपके गले में कोड लगा हुआ है, देख तो पहले मान लेते हैं मैं देखता हूँ कि क्या देख कोड लीजिए, लगा देख लगा लीजिए, नहीं क्या लगा हुआ है यार, मैंने भी नहीं देखा होगा आज तक होगा सब कोड होगा। कुछ। सपोज मुझे कोड पता चल जाए वो हाँ मैंने अपने गले में डाल दिया, हाँ लगा हुआ तो है, कुछ कुछ तो 1 2 3 होगा, लगा हुआ होगा। 6 नंबर हाँ, 6 डिजिट का लगा हुआ छह कोड। वो तो 6 और एक और भी है, एक और भी है उसमें से कुछ कुछ 1 2 3 4 6 डिजिट का कोड है। कोड है, वो कोड मुझे चल जाए पता इन एनी वे। मैं एक ज्वेलर के पास गया और मैंने उसका कड़ा देखा, मैंने कोड पता कर लिया, उस कोड को मैंने इन एनी वे कहीं से ही लगा दिया। BI क्या चेक करेगा? कोड चेक करेगा, कोड मुक्का आएगा, तो फेल है सॉफ्टवेयर। तो ये पता नहीं चल पाएगा कि 2 जगह पे अब ही है। मैंने चाहे 75 पे लगा दिया हो, मतलब 92 की बात ही नहीं, मतलब कह रहा हूँ 75 पे लगा दिया हो, 60% पे लगा दिया हो, क्या वो 92 हो गई ज्वेलरी? ये बात तो आप सही कह रहे हो। अच्छा, बंदे ज्वेलरी में फैंसी ज्वेलरी में क्या फर्क है सर? ओल्ड बंदे ज्वेलरी हर टाइप की ज्वेलरी बना सकती है, हर टाइप की ज्वेलरी बना सकती है, कोई इशू नहीं है बनाने में। वॉट एवर डिजाइन यू कैन गिव मी, इन वॉट एवर परसेंट यू वांट टू टेक फ्रॉम मी, यू कैन बाई। कुछ भी बना सकते हैं मतलब, और आप सबसे ज्यादा शादी वालों को हेल्प कर सकते हो मतलब? नहीं, शादी वालों को मना कर देता हूँ मैं। मना कर देते हो, क्यों? शादी वालों को देखिए, शादी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, जिस घर से लड़की जा रही है और जिस घर में जा रही है, अगर वो एक चैन भी देगी वो चाहेगी कि मेरी ज्वेलरी में कभी मुझे बुराई ना मिले। करेक्ट बात, सही बात है। बिल्कुल, और मैं भी नहीं चाहता। हम्म। अगर उनका बजट नहीं है तो भी मैं उनकी मम्मी को, अगर मेरे पास आ भी गई ना वे कि भैया मैं अपने, मेरा नहीं है बजट और कुछ रास्ता दिखाओ क्या हो सकता है, तो मैं कहता हूँ कि दीदी पहले 14 कैरेट पाइए आप, मतलब 92 का कस्टमर है, ज़्यादा से 70 पे ले आऊँगा, 70 वालों को 60 पे ले आऊँगा, लेकिन बंदे पे डायरेक्ट नहीं लाता मैं, डायरेक्ट नहीं लाओगे? नहीं लाता। तो कम यहाँ तो बचा लिया हमने कम से कम, वो तो आप तो ट्रांसपेरेंसी मैं होनी वही चाहिए मैं लोगों में। मेरी दुकानदारी खाली मेरी कमाई की नहीं है। हाँ, ये मेरी दुकानदारी खास बात है, मैं दुकानदार हूँ, लेकिन मैं दुकानदार मतलब मैं एक ऐसा बंदा हूँ बाजार का, शायद जो गुटखा भी नहीं खाता हो, पान भी नहीं खाता हो, मतलब खूब देखे होंगे अपने ज्वेलर्स, कुछ ना कुछ खाते पीते मिलेंगे अभी ले, बट मैं नहीं खाता ना, मैं मतलब कॉफ़ी भी नहीं पीता। तो अपना जो है ना ज्वेलरी का लाइन अलग है, मेरे कस्टमर अलग हैं जो लाइक करते हैं मेरे नेचर को। बिल्कुल। मतलब कितने शॉप वाले होंगे बंदे ज्वेलरी बनाने वाले, कितने होंगे पूरे इंडिया में, कितने लोग होंगे? देखिए, बंदे ज्वेलरी पिछले 40 साल से बन रही है, 40 साल से बन रही है। और कंपनी के तौर पर 2014 से बिक रही है, ब्रांडिंग तौर पे, और दुकानदार बेच भी रहा है। कुछ लोग 1 ग्राम कह के बेचते हैं, कुछ लोग 4 ग्राम कह के बेचते हैं, कुछ लोग कुछ मतलब अलग तरह से बेचते हैं, कोई बंदिल का के नहीं बेचते। बंदिल की मोहर भी लगती है, ऐसे नहीं है कि बंदिल की मोहर नहीं लगती, बंदिल की मोहर लगती आ रही है पहले से ही। लेकिन इसमें भी ना एक्चुअली कस्टमर ना अभी इससे फ्रेंडली नहीं हुआ टाइम पर, इतने 40 साल में अब तक फ्रेंडली नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं चीटिंग हो गई उनके साथ इन एनी वे। एक दुकानदार मुझसे ले गया 5 ग्राम कह के, उसने कस्टमर को दे दी 92 कह के। हाँ, बंदिल गए ही नहीं कह के, कस्टमर को बंदिल पहन लिया कस्टमर ने। लेकिन मतलब सबसे ज्यादा कस्टमर के साथ चीट ये हो रहा है कि आपने बोला कि 50%, मतलब आपने बोला, किसी ने बोला कि 50% इसमें गोल्ड है या 40% गोल्ड है, फिर वो किसी और को बेचने गया, उसमें निकला 5%। इतना नहीं होता। मैंने 40 दिया है दुकानदार को, दुकानदार ने दे दी 92 कह के। हाँ, वहाँ दिक्कत है, दुकानदार गलत चीट करके दे रहा है। वो ऑफिशियली दे ही नहीं रहा बंदिल कह के। आपसे सबसे ज्यादा कौन खरीदता है? B2B वाले खरीदते हैं, होलसेल वाले खरीदते हैं, फिर एंड यूजर खरीदता है? हाँ, जो एंड यूजर है वो खुश है, हाँ जो एंड यूजर है वो खुश है, वो कहता है मुझे अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हाँ। मैं लास्ट एंड है मेरे पास। जैसे सपोज आपके लिए कहता हूँ, अगर आप मुझसे आज ज्वेलरी लेते हो आज, या ज्वेलरी आपने ली पहनी, 10 साल बाद भी आप कहोगे भाई ज्वेलरी वैसी पहनी, आपने बुराई नहीं दोगे आप मुझे, और 10 कस्टमर और दोगे, 100 10 की जगह 100 भी दोगे, और 100 के 100 भी देंगे, तो वो दोगे मेरी चैन। बट वो चैन ब्रेक कहाँ होगी? जैसी एक मैंने आपको चैन दी, आपके अंदर फॉल्ट आ गया, तो आप आगे वाली चैन को क्यों सपोर्ट करोगे? हाँ भाई आप क्यों रिकमेंड करोगे? या आपकी आगे वाली चैन में किसी में फॉल्ट आ गया, यार क्या दिला दिया भाई। तो गोल्ड तो वैसे भी इतना डिमांड पे है, तो आप क्या चाहते, मतलब जो भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करे वो गोल्ड का बिजनेस स्टार्ट कर ले? कर सकता है, वाला बिजनेस भी कर सकता है स्टार्ट, मेरा वाला बिजनेस कर सकता है, कम लागत में पूरी जल्दी बिजनेस है, लेकिन मेरे को एक्यूरेसी चाहिए। अगर मेरे बिजनेस में आना है तो एक्यूरेसी लेनी पड़ेगी। क्या समझना चाहिए, मतलब एक ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट जैसे करने के मैं लिए क्या समझ में आना चाहिए? मैं बंदिल ज्वेलरी का ऑथराइज डीलर हूँ, ऑथराइज होलसेलर हूँ, ऑथराइज मैन्युफैक्चर में ही हूँ। बंदिल नाम आपने रखा कि कुछ अलग है?
या कोई नाम है? एक नाम था जो 40 साल पहले ज्वेलरी के रूप में आया, अच्छा ठीक है, जिसको कवरिंग ज्वेलरी को बोल देते हैं, बंदी ज्वेलरी। हाँ बंद जो चीज बंद के बनी उसे बंदी ज्वेलरी बोल दिया था। ठीक है, डन है। मतलब बंद की बनी, मतलब बंद के बनी, ये ऐसा आपने हाँ, बनाया इसको, इसको जी, बंद जी, की जी, बनी, रैप बंदेल होकर बोल बनी। दिया। जी जी, रैप होकर बनी। और इसका एक प्रोसीजर है पूरा, वो हर आदमी नहीं कर पाता है, मतलब लॉस कर लेता है। अगर मान लीजिए आप सोचो मैं बना के बेचने लगूं तो हो सकता है आप लॉस कर लो, हाँ फिर आपके मन में आएगी चल छोड़ो। हम्म तो ज्वेलरी तो मेरे यहाँ से ही आनी है। अब फर्क ये है कि मेरे जैसे कंप्यूटर और भी हैं, बट मेरे पास कस्टमर की फुटफॉल ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास कस्टमर जेन्युइन है। हम्म वो चाहता है कि ट्रांसपेरेंसी से काम हो, एक ब्रांड से काम कर रहा हूँ मैं, बंदी ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड से काम कर रहा हूँ, तो वो चाहता है कस्टमर मुझसे भी, और वो मुझे बेनिफिट मिलता है उसका, ऐसा नहीं है। जो दुकानदार हैं वो बड़े बड़े दुकानदार लेते हैं ज्वेलरी, लेकिन आज भी क्या है कि मान लीजिए मैं अपने लिए एग्जांपल बात करूँ कि मेरे फ्रेंड है ज्वेलर है, अपने घर में बना रहा है, लेकिन मैं दुकान में नहीं बेचता। अपनी वाइफ को बना रखा है, अपनी मम्मी को बना रखा है, अपने सबको बना रखा है, बट ऑफिशियली दुकान पे नहीं बेच रहा। तो ज्वेलर होकर भी नॉलेज है, लेकिन मार्केटिंग नहीं कर रहा, तो लॉस है, वहाँ लॉस है मुझे। उसकी मम्मी को पता है मैंने ज्वेलरी पहन रखी है, बट वो मार्केटिंग नहीं करती मेरी, क्योंकि वो नहीं चाहती मेरी किट्टी में हो। हाँ लॉस है, इनडायरेक्टली लॉस है। तो उसको ही पॉपअप करने के लिए कि बंदी ज्वेलरी मार्केट में एक प्रोडक्ट है, उस पर आप जाइए, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छी कंपनी है, आप डायरेक्टली लीजिए, दुकानदार से मांग के लीजिए। मतलब दुकानदार अगर आप दुकानदार से बोलिए कि भैया बंदी ज्वेलरी चाहिए और ऑथराइज डीलर की होनी चाहिए। तो आप कैसे पैसा कमाओगे? मतलब जैसे मतलब आपने मैं तो कहता हूँ दुकानदार अगर ऑथराइज डीलर को ढूंढेगा तो मेरे पास आएगा, ऑथराइज डीलर मैं ही हूँ। एक अकेले आप थोड़ी हो? ये अकेले मैं ना मोनोपोली है। नहीं नहीं, ऐसा होता है क्या? हाँ ऐसे है ना, एक अकेले कैसे? फिर क्या मेरा कॉर्पोरेट है ना, बंदेल ज्वेलरी सिर्फ आप अकेले बंदेल बनाते हो? ज्वेलरी आप गूगल कर लीजिए, बंदेल ज्वेलरी का कॉर्पोरेट पेटेंट मेरे पास ही है। आपके पास अकेले के पास? अकेले पास है मेरे पास। तो वही वो मेरा इनिशिएट था स्कूलिंग टाइम पे, कॉलेज टाइम पर। अब मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कॉलेज में पढ़ने नहीं आता था, मतलब एग्जाम्पल आपके फ्रेंड गए, आप कॉलेज गए हो तो 4 दोस्त मस्ती करने जाते थे, हाँ, मैं पढ़ने आता था, पढ़ने के बाद सीधे शॉप आता था, काम के लिए जाते थे? काम मतलब बिजनेस करने आता था, 12 बजे छुट्टी मिल जाती थी कॉलेज से। फादर का बिजनेस क्या था? नहीं, अपने पास बिजनेस था, खुद नहीं स्टार्ट कर लिया? खुद नहीं स्टार्ट। कब स्टार्ट? 2009 में 2009 में 9। कैसे, मतलब कैसे आइडिया कैसा है इस चीज का कि ये करना है? ये ये मतलब वही लोगों के, मतलब मेरी सोच है कि भाई कस्टमर को कितना अफोर्डेबल ज्वेलरी आप पॉकेट फ्रेंडली ज्वेलरी दे सकते हो, ये मेरी शुरू से रही है। और आज भी मतलब खाली मैं ज्वेलरी पे ही नहीं, उनके फेवर में, मतलब जैसे अगर आप पूछो कि और क्या कर सकते, और क्या करते हो आप, मतलब मैं कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लेता। इंटरेस्ट लेता हूँ ज्वेलरी पे, जैसे कोई गिरवी वगैरह रखता है तो मैं कभी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लेता अपनी लाइफ में, चाहे 10 साल हो जाए उसकी ज्वेलरी को। कभी उनको फ़ोन नहीं करूँगा कि ज्वेलरी लेनी है अपनी, उनकी ज्वेलरी सेफेस्ट है, कभी गलाता नहीं उनकी ज्वेलरी को। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं कुछ कमा रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि समझ मेरे पास आया है, कुछ अपना रख के गया है, उसकी ज्वेलरी की वैल्यू होनी चाहिए, उसका माल है। तो अर्निंग मेरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेरा मतलब वेलफेयर इज मेरा ऑब्जेक्टिव है। उसके लिए बहुत काम कर रहा हूँ, मेरे कम खुद ही अपने पेजेस बहुत सारे हैं। हाँ, ज्वेलरी से अलग क्या है? जैसे क्या पेज है? मतलब हर तरह के पेजेस हैं आपके, जैसे 1 मिलियन फॉलोवर्स के नाम से भी एक मेरा पेज चल रहा है। और मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव अब जैसे उसमें भी क्या है कि अब बहुत लोग तो स्वार्थ होता है कि भाई भैया आया है उनको जो एक फुटफॉल लेनी है। मेरे पेज पर कोई फुटफॉल का कोई पेज नहीं है, किसी का भी ऐड होगा शेयर कर दूंगा, शेयर करा दूंगा सब। तो उससे क्या है कि वो 4 और आते हैं, मतलब फॉलोवर्स से भी। अब लोगों ने क्या है कि किसी को फॉलो नहीं करा आज तक, किसी को जो अच्छे फॉलोवर्स होगा वो किसी को फॉलो नहीं करेगा। आप किसी प्रोफाइल खोल लेना, सही बात है। मेरे यहाँ फॉलो भी होता है और सेम, मतलब जितने फॉलोवर्स हैं उतने फॉलोवर हैं, फॉलोइंग है। क्या पता चल रहा, मतलब पता ही नहीं चल रहा, तो फिर क्या दिक्कत है? या आप अभी ओपनली बता रहे हो तब भी दिक्कत हो जाएगी? अगर आप मान लो ओपनली बता रहे हो कि भैया कि ये जो गोल्ड है मैं तो बेचता हूँ कि भैया इतने 10% होता है, 20% होता है, 50% होता है, तो फिर तो आप अपनी डीमार्केटिंग कर रहे हो यहाँ पे। नहीं, मैं इसको क्योंकि फिर वो negatively करेगा ही नहीं ना बंदा। हाँ, मैं नेगेटिवली नहीं बोल रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे। हाँ, हाँ, बट कहने का मतलब यह है कि मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि ज्वेलरी है मार्केट में, उसको ऑफिशियली मांगिए, ऑफिशियली मांगिए। ऑफिशियली मांगिए। डर क्यों रहे हो? मतलब कि डर क्या क्यों रहे रहे हो? हो? हाँ, मतलब ले भी रहे हो और डर भी रहे हो। हाँ, अब लूट हो गई, आपने सोचा कि चलो आपसे कल से बंदी जुली पहनेंगे, तो भैया पहनो ना तो खुल के लो ना, ओपन से फॉलो, मतलब उसे बढ़ाइए। पैसे की तो है ना, पैसे तो लगे ही हैं। हाँ लगे हैं, वैल्यू फॉर मनी है। हाँ, पैसे तो अभी क्या है, 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी वाला स्कैम चल रहा है। हाँ, क्या है 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी स्कैम? क्या है? बोल रहा हूँ मैं उसे। वो क्या कहते हैं कि इसमें 1 ग्राम गोल्ड है, हाँ, आधे की आपसे लिए है, तो 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू की 14,000 रुपये, 1,40,000 के भाव से या 1.5 लाख के भाव से 15,000 रुपये हो गई, तो आधे की आपसे 7,500 रुपये। जब आपका 1 ग्राम गोल्ड है
तो 15 की बायबैक क्यों नहीं? मेरे यहाँ पूरी पूरी बायबैक है। मेरे क्या कहना है कि मेरे से ग्राम लीजिए, 15 का माल है, 3 की मेकिंग है, 3 मेकिंग छोड़िए, जिस दिन भाव जो भी भाव होगा वो आपको पड़ रहा है, 15 के 16 भी हैं, 16 पैसे 16 लेके जाइए। तो फर्क है। अच्छा, बट वो दूसरे 1 नहीं ग्राम कर एक रहे। स्कैम है, मेरा 1 ग्राम एक्चुअल है। वो बायबैक जब कर रहे तब नहीं दे रहे अमाउंट। कुछ नहीं दे रहे, और कस्टमर की फिर फाइट हो रही है, आपस में जूते पड़ रहे हैं। तो वो मेरे यहाँ नहीं चलता। मेरे यहाँ सिंपल भाई है, जो कस्टमर मेरा आता है वो सिंप्लीफाइड है। अच्छा, जैसे अभी हीरे की बात भी करते हैं, एक तो लैब ग्रोन डायमंड हो गया और एक ओरिजिनल हीरा हो गया, उसमें भी कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। सब कमा के ले गए, ज्वेलर्स सब कमा के ले गए, सब कमा के ले गए। नीरव मोदी भी ले गया। एक्चुअली लैब ग्रोन डायमंड पिछले 30 साल से है अमेरिका में, इंडिया वालों को पता ही नहीं था। हाँ, वही वाली बात। अपने वाली जो जब पता चला, जब तक वो कमा के ले गए। बहुत सारे ज्वेलर्सों ने नॉर्मल डायमंड भी नेचुरल लैब ग्रोन को नेचुरल कह के बेचा है। क्योंकि मैंने भी पूछा तो वो बोलते पता ही नहीं लगा सकते कि नेचुरल है कि कोई कैलोमीटर ही नहीं है ना, हाँ, कोई टेस्टिंग मीटर, क्योंकि प्रॉपर्टी सारी सेम है। बट फर्क यही है कि जो कमाने वाले कमा रहे हैं। आज लैब ग्रोन ओपन हो चुका है, तो आप भाई जिसका सोलेटर पहनने का मन है तो मैं दे दूंगा 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़ का सोलेटर दे दूंगा बढ़िया। मतलब जो 5 कैरेट 5 लाख का बिक चुका वो 50,000 में मिल जाएगा लैब ग्रोन। मतलब इस पॉडकास्ट में सारी जो भी जितने लोग देखें, अगर मान लो अगर इस पॉडकास्ट में अगर लोगों तक पहुंचेगा, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि देखे कि ज्वेलरी कौन सी है, कितना कैरेट है, सही है नहीं है। जहाँ पे लूप है वहाँ कमाई है। हाँ, वही है, जहाँ ज्वेलरी लाइन एक लूप की इंडस्ट्री तो है, लेकिन जितनी ओपन है उतनी अंदर कह रही है। पता नहीं, कोई पता नहीं लगा सकता है वही मैं तो कह रहा हूँ, हर चीज़ में ओपन है। आप गाड़ी लेने आ रहे हो, सब चीज़ में आपको पता है कि भाई गाड़ी 40 लाख की लेनी पड़ेगी। आप ही नहीं कह सकते भाई टायर अलग दे दे, ये अलग दे दे, कितने की है डिप और कितने की पड़ रही है, एक्चुअली कोई नहीं बता सकता। नहीं बता सकता। अब इसमें ये प्लस पॉइंट है कि ज्वेलरी लाइन में कि भाई आपको ये तो पता है कि गोल्ड का मार्केट 1.5 लाख भी चल रहा है, 10 ग्राम का ज्वेलरी है 1.5 लाख का भाव चल रहा है, तो ये तो हमारे 1.5 लाख सेव हो गया। बट उसमें ये भी नहीं पता ना कि वो गोल्ड कितना मिक्स कर रखा है। वो डिपेंड करता है, आप ब्रांड के आउट ऑफ ब्रांड जा रहे हो। आप जैसे तनिष्क आज क्यों उठे हुए हैं, ये तनिष्क पीसी ये सब क्यों उठे हुए हैं? ये इसलिए उठे हुए हैं कि इन्होंने एक्यूरेसी बना रखी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी सारी ज्वेलरी अच्छी है। मेरे पास भी 2-3 ज्वेलरी आ चुकी हैं अच्छे ब्रांडों के नाम पर, उनके बिल ऑन पेपर बिल से, लेकिन वहाँ पे भी कहीं ना कहीं मेल्टिंग में परसेंटेज में फर्क पाया गया है। नाम नहीं खोल सकता, बस कस्टमर कहीं नहीं बच सकता सर, कस्टमर नहीं बच सकता। कहीं नहीं कस्टमर को बच तो सकता। लूटना है। मतलब जब आपके पास कोई ऐसे करने खरीदने आता है, ऐसे ऐसे बात करता होगा, तो आपको कब पता चल जाता है कि सीरियस कस्टमर है या मतलब ऐसे टाइम पास करने आया है? चल जाता है पता। कैसे चलता पता, कैसे पता? कस्टमर का भाव होता है, चल जाता है पता कि जैसे मान लीजिए आप, मैं सोचता हूँ कि भाई आपका मन विलिंगनेस आ रही है नहीं आ रही, वो मेरे अंदर एक अर्थ होनी चाहिए कि मैं कैसे इसको प्रपोज कर पा रहा हूँ। चल जाता है पता कि हाँ ले लेगा। अभी बता पाओगे बंदे ज्वेलरी कितने करोड़ों का बिजनेस कर रहा है? कुछ ऐसा कुछ अगर पॉडकास्ट में शेयर करना चाहते हो? बिल्कुल 100 करोड़ टर्नओवर है कम से कम पूरे मार्केट, पूरे वर्ल्ड में 100 करोड़ ईयर की टर्नओवर दे रहा है। तो आईपीओ कब लाओगे फिर? अगर आप पर्सनली बंदे जुली प्राइवेट के बारे में बात करें तो अभी 40 करोड़ अपना है। हाँ, तो आप आईपीओ कब लाओगे? आईपीओ लाऊंगा जब मेरे साथ इन्वेस्टर जुड़ जाएंगे, जब मेरे साथ फ्रेंचाइजी जुड़ जाएंगी। मेरा ऑब्जेक्टिव भी फ्रेंचाइजी जोड़ना है कि मेरे फ्रेंचाइजी लोग आए मेरे से प्रोडक्ट लें, मेरी कंपनी के द्वारा जुड़े, बंदे जुली बेचिए। जिससे मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ जो लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं, उनको भी बोल रहा हूँ कि कंपनी से जुड़ के काम करिए। कल को मेरा प्रोडक्ट आप खरीदे, आपका प्रोडक्ट मैं खरीदूँ। भाई अगर ब्रांड नेम लग गया और उसमें परसेंटेज लग गई तो उसको आप मेरे को आप खरीद लीजिए, मेरे को आपका मेरे मैं आपका खरीद लूँ। एक्यूरेसी आ गई ना। अब आप एक्यूरेसी नॉन एक्यूरेसी पे काम कर रहे हो, मैं कैसे खरीद लूँ आपकी ज्वेलरी? जो लोग मेरे पास आते हैं अदर पर्सन के आते हैं, मैं कहता हूँ अनऑथराइज्ड है, मैं तो नहीं ले पाऊँगा, आप नहीं हो बेचिए। मेरी ज्वेलरी है, मेरे यहाँ से लिखी ली हुई है, उनका बिल होता है, बिल पे बेकायदा मेंशन होता है, मेरी किसी फ्रेंचाइजी भी आके बेचिए। अच्छा, वो बताओ कि ये जो स्कीम चलती है आजकल ज्वेलरी शॉप के अंदर कि भैया 2,000 जमा करो महीने का, फिर आप 24,000 रुपये फिर उतना मिल जाएगा, तो वो क्या है? वो सब अगेंस्ट कॉमर्स के, उसमें नुकसान कर रहे हो आप लोग। कैसे नुकसान कर रहे हैं बताइए? वो ऐसे नुकसान कर रहे हो, आपने जो भी अपनी SIP इकट्ठी करी, 10,000 रुपये ले लीजिए एग्जाम्पल, 10,000 रुपये आपने पर डे का आपने सोचा कि महीने का 1,20,000 रुपये हो गया। अब 1,20,000 रुपये जब हुआ 5 साल बाद, वो 1,20,000 तो आपके हो गए 5 गुना। नहीं, 1 साल में ही कर रहे हैं ना ये लोग, तो भैया मैं तो 5 साल के लिए कर रहा हूँ एग्जाम्पल। 1,20,000 हमने इकट्ठे करे, वो 5 साल बाद 5 गुना हो गए, लेकिन आपको तो 1,20,000 ही आ गए ना। आपका तो वैल्यू नहीं है ना, आपने इंक्रीमेंट, आपके माल पे इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अगर आप वही गोल्ड लिया होता आपने
तो आपका माल भी बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रही है। नहीं तो वही गोल्ड की स्कीम की बात कर रहा हूँ ना मैं, कि जैसे 10,000 रुपये मैंने हर महीने जमा कराया, 10 बट करके। आपने पैसे, आपने उसको गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कराया ना। उन गोल्ड में तो कन्वर्ट कर रहे हैं वो नहीं लोग। किया, नहीं किया ना। गोल्ड ग्राम बाय कर लिया ऑनलाइन कि भैया 1 ग्राम हो गया, 2 ग्राम हो गया, 3 ग्राम हो गया, ऐसे कर करके ग्राम मेरे पास जुड़ गए, 12 महीने में कुछ ग्राम जुड़ गए। वो हो गई SIP इन गोल्ड, हाँ, ऐसे भी इन गोल्ड की बात कर नॉट रहा हूँ। इन कैश। हाँ, बट जो लोग कैश में कर रहे हैं, मैं किट्टी की बात कर रहा हूँ, जो किट्टी इन कैश कर रहे हैं, जो 10,000 रुपये करके 1,20,000 की किट्टी हो गई, अब आप वो बाउंड हो जाते हैं कि भाई अब 1,20,000 की ज्वेलरी ले लीजिए आप। अब उन्होंने जो पैसे दिए थे, जो उस टाइम भाव था 1,00,000 का, अब वो भाव हो गया 1,50,000 का। जब टाइम वो किट्टी का एंड आया, तो वैल्यू तो दुकानदार की बढ़ गई ना माल की। नहीं, दो बातें कर रहे हैं अपन यहाँ पे। हाँ। दो बात हो गई, एक तो किट्टी वाली बात अलग होगी। मैं कह रहा हूँ कि गोल्ड शोरूम पे जाके आप 10,000 का जो गोल्ड बाय करते हो, वो तो फायदेमंद है या नहीं है? अगर आप गोल्ड को ही SIP कर रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड, फायदेमंद है। वो तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि 80% बास्केट में होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट का, 80% कम से कम, 20% इन प्रॉपर्टी, हाँ, और जो किट्टी कर रहे हो वो नहीं करनी चाहिए। वो नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो भी एक बंदा कमा भी रहा है ना, अगर एक लेबर क्लास भी है, 500-600 रुपये, 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये कमा रही है, सुबह शाम को जाओ गोल्ड लेकर आओ। क्या शाम को गोल्ड लेके आ जाओ? जब चलेगी पता उसको, उसकी जो बास्केट कितनी बड़ी वैल्यू है, हाँ, मतलब गोल्ड पर कन्वर्ट कर दो तुरंत। चलो। पहले पुष्कर जी, तो एक लास्ट मैसेज बताओ, जितने भी गोल्ड बायर है उनके लिए क्या मैसेज है कि जो सोना खरीदते हैं? जो गोल्ड बायर है उनके लिए मैसेज तो ये है कि SIP हमेशा करती रहनी चाहिए, गोल्ड में जो करें, क्योंकि आने वाले टाइम का जो फ्यूचर है, जैसे कि हम देख रहे हैं क्राइसिस चल रहे हैं, यूक्रेन में हो रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये आपको गोल्ड खरीदने नहीं देगा भविष्य में। नहीं खरीदने देगा। बिल्कुल दूर ही हो गया गोल्ड से। जो आपका गोल्ड है, आपको जब भी वैल्यू कर, वही उनको वैल्यू मिलेगी जो पास गोल्ड है। आज ही चालू कर दे खरीदना। गोल्ड कभी दुनिया से जाएगा नहीं, मतलब जिस पे गोल्ड होगा वही वैल्यूबल होगा। जैसे अभी आप समझोगे, ये तो हम आपस में बात कर रहे हैं खाली, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी ये मतलब कंट्री टू कंट्री भी यही होल्ड लगी हुई है कि किस पे कितना गोल्ड हो। किसके पास कितना गोल्ड है। जितना गोल्ड इस पे डिपॉजिट ज़्यादा होगा वही किंग होगा। फिजिकल गोल्ड किसके पास ज्यादा है। हाँ, वही किंग कहलाएगा फ्यूचर में, किंग वही कहलाएगा, वही राज करेगा। और ये किस बेसिस पे बोल रहे हो आप? अब देखिए ना, युद्ध लोग कहते हैं पानी पे होगा, लोग कहते हैं उस पर गोल्ड, युद्ध होगा गोल्ड पर। एक्चुअल में गोल्ड की वैल्यू जो है क्राइसिस से तो बढ़ रही है। हाँ। गोल्ड, अच्छा अभी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, गोल्ड जो है ना ज्वेलरी इंडस्ट्री में सिर्फ 2% लगता है। उससे ज़्यादा परसेंटेज आपके मोबाइल्स में, चिप्स में, इनमें लगता है। बहुत लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है। बाकी गोल्ड का 98% अलग अलग जगह यूज 98% और फील्ड्स में, अदर फील्ड्स में कंज्यूम होता है। जैसे कौन कौन सी वीडियो? टेक्नोलॉजी में, चिप्स में, ये सब चीज़ें सब में गोल्ड यूज होता है। मोबाइल में, सिम में, सब में गोल्ड यूज होता है। आपका घर पर टैप भी लगी हुई है, अगर गोल्ड पॉलिश हुई तो वो भी गोल्ड यूज हो रहा है। तो गोल्ड खाली ज्वेलरी में नहीं है, तो गोल्ड की डिमांड हर जगह है। तो यही है कि गोल्ड इज वैल्यू फॉर वैल्यूबल लाइफ टाइम। डन पुष्कर जी। तो मतलब अपन इस पॉडकास्ट में सिर्फ यही मकसद है कि बंदे ज्वेलरी को मतलब आप खरीद रहे हो तो बता के खरीदो कि हम खरीद रहे हैं। बिल्कुल, यही मकसद है इस पॉडकास्ट का। नहीं खाली ये नहीं है कि हम बता के खरीद रहे हैं। इस पॉडकास्ट का मकसद 3 है। एक तो मेरे जो भी मेरे से फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, फ्रेंचाइजी ले मुझसे, और मेरी फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग अपने मुझसे अच्छा परसेंटेज ले, प्रॉफिट कमाए और वेलकम है उसका आए। दूसरा, ऑथराइज जो भी ज्वेलर्स बंदे ज्वेलरी बेच रहे हैं, एक ऑथराइज दुकानदार से काम करें, एक अननोन से ना काम करें, क्योंकि कल को कंपनी आपका साथ नहीं देगी। सही बात है। कल को मतलब अगर वो किसी भी चीज़ में पकड़ा गया तो आपका कंपनी साथ नहीं देगी, कंपनी से उसका साथ देगी जो उसके ऑथराइज डीलर है, क्योंकि वो जेन्युइनली बेच रहे हैं, बिल से बेच रहे हैं। जो अननोन बेच रहे हैं वो उसको कुछ नहीं पता। तीसरा कि कस्टमर, जो मेरा कस्टमर है वो मैं खुद दूंगा आपको। मेरी खुद की अपनी मार्केटिंग लेवल बहुत बड़ा है, तो सारे कस्टमर को मैं दूंगा लीड। सेकंड, कस्टमर को पता होनी चाहिए कि भाई मैं ज्वेलरी कहाँ से ले रहा हूँ, ज्वेलरी भी वो जेन्युइन दुकानदार से ले। अच्छा पुष्कर जी, 2-3 सवाल आखिरी इस पॉडकास्ट के। पहला तो ये बताओ कि जैसे EMI पे अगर कोई ज्वेलरी खरीदता है, EMI कौन सा, गवर्नमेंट वाला जो मतलब क्रेडिट कार्ड वाला, क्रेडिट कार्ड वाला, क्रेडिट कार्ड पे या फिर आपसे दुकान पे EMI पे खरीद लिया, तो क्या फायदेमंद है किसी कस्टमर के लिए? हाँ बिल्कुल फायदेमंद है। कैसे? अगर वो गोल्ड लेके कर रहा है, मतलब वही EMI गोल्ड के रूप में कर रहा है तो लेनी चाहिए। अगर वही EMI कैश के रूप में कर रहा है तो हमने मना करूँगा। मना करोगे? और अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है ज्वेलरी बिजनेस में, तो मिनिमम रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप देखिए, तो पॉकेट के पॉकेट है, बट एक ज्वेलर्स का बिजनेस सेफेस्ट बिजनेस में आता है। मैं इसको सेफेस्ट बिजनेस कहता हूँ लाइफ का, वर्ल्ड का। मतलब और बिजनेस में आपका क्या है कि आपने अगर ज्वेलरी प्रोडक्ट बेचा है
तो आपको वो कंज्यूम करना जरूरी है। बट इस ज्वेलरी में मैं कहता हूँ आप बिल्कुल नहीं बेचो, आप ज्वेलरी का बिजनेस करिए और बिल्कुल मत बेचिए। कस्टमर आएगा, पैसे दे के जाएगा, खुद ही करेगा सब। हाँ। अगर नहीं भी बेचोगे तो कमाल बढ़ रहा है, जमा तो बढ़ ही रही है ना। पैसे बढ़ रहे, वैल्यू बढ़ते रहिए, फिर आप बाद में एक तो है कि भाई कम। एक तो ये कि हमने ज्वेलरी ली है और हमें बेचनी जरूरी है। सही बात है। हमने आइटम लिया है, बेचनी जरूरी है, पेन है, सभी चीज़ें बेचनी जरूरी है, कंज्यूम होना जरूरी है। बट ज्वेलरी पे एक एडवांटेज यही है कि इसकी कंज्यूम की जरूरत ही नहीं है, जल्दी यही नहीं, आराम से बेचो। तो बिजनेस करने में रिस्क फ्री, जो बंदा नया बंदा आ रहा है उसके लिए रिस्क फ्री बिजनेस है। मतलब बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास कि भाई मुझे स्विच करना है, जॉब से हटना है, नया बिजनेस में आना है। मैंने कहा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चांदी पे आ जाओ, गोल्ड पे आ जाओ, किसी भी पे आ जाओ। एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें इन्वेंट्री रखे रहने पर पैसा बढ़ता बढ़ रहा है भाई। आपको पैसा, भाई रिस्क तो आपका है ही नहीं ना। रिस्क तो जब है कि जब आपने उसका जुआ खेलो, भाई आपने जुआ तो के खेले नहीं ना। आपका गोल्ड है, 100 ग्राम आज था, 100 ग्राम कल है। हाँ, वैल्यू आपकी बढ़ गई, आपके जो आपने पहले इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की करी थी, 1 करोड़ 1.5 करोड़ हो गए। जब बिकेगा जब देखेंगे, माल तो रख बढ़ ही रहा है। ये बात तो सही है, कल ही जाके ज्वेलरी की दुकान खोलता हूँ एक। हाँ भाई, ज्वेलरी का मार्केट मैं सभी के लिए कहता हूँ कि जिसके पास पैसा है। मैं कह रहा हूँ आपने गोल्ड इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा कर यार 10 किलो हो गया, ज्वेलरी शोरूम खोल दो, और बढ़ के मिलेगा। सही बात है। तो कराता हूँ मैं, ऐसे कराता हूँ, ऐसे नहीं है, कराते हो आप? कराता हूँ मैं। मतलब मेरे इन्वेस्टर्स खुद के अपने इन्वेस्टर्स हैं सहयोग, जो मेरे से जुड़े हुए हैं। और मेरे को मतलब कोई SIP ग्रुप में जुड़ा हुआ है, कोई हर टेक्निकली मतलब कंसल्टेंसी भी हूँ ना एक्चुअली में, तो मैं कंसल्टेंसी भी देता हूँ। तो इसमें सब कुछ मतलब कस्टमर का फुटफॉल अच्छा है। बहुत बढ़िया सर। ये तो मेरे को आप आज एक नया बिजनेस सिखा के गए। क्या पता कल मेरी भी एक व्यास ज्वेलरी करके देखिए क्या एक होता है शॉप कि दिखे किसी को अपने आपको। बेटे के यहाँ, बेटे को कुछ काम कराना है, बहुत सारे लोग होते हैं भाई, आज नहीं कराना है कल कराना है। हाँ, 50 लाख के इन्वेस्टमेंट करके 50 लाख का माल डाल दो, ठीक है। बेटे के नाम पर छोड़ दिया कि भाई 50 लाख रुपए कल को मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, बेटे के नाम पर गोल्ड इकट्ठा कर रहा हूँ, उसको भविष्य में ज्वेलरी बिजनेस कराऊंगा। हो गया काम उसका सेट। सेट हो गया। 50 लाख के 1-2 करोड़ होंगे वो। 50 लाख के हो गए, 2 करोड़ हो जाएंगे उस टाइम। और प्लस आपको गोल्ड के पापा की वैल्यू बनी रहेगी। एक बात तो बताता हूँ, नई बात, और गोल्ड आपको स्ट्रेंथ देता है। मतलब अब मैं एज ए प्रॉपर्टी के तौर पर बात कर रहा हूँ। अभी मैंने पीछे पॉडकास्ट में बोला था, अगर आपका गोल्ड है, 1 करोड़ का गोल्ड है, आप 1 करोड़ के गोल्ड से 10 करोड़ रुपये कमा सकते हो। 1 करोड़ के गोल्ड से केवल रिस्क टेकर बन जाते हो आप। रिस्क टेकर की पावर मिल गई भाई, आपको पता है भाई मेरा ATM मशीन है, ये एनी टाइम कैश हो जाएगा। पुष्कर भाई को फ़ोन करूँगा, पुष्कर भाई 1 करोड़ रुपये चाहिए, ये रहा मेरा गोल्ड, आ जाएंगे। कभी भी आ जाएगा उसका लोन तो। नहीं लेना। हाँ। अब लोन लेते हो तो आप EMI के ऊपर डालते हो, अपना पैसा आपके हाथ में है। अब प्रॉपर्टी आपके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 1 करोड़ गोल्ड है, आप 1 करोड़ का रिस्क ले सकते हो, 1 करोड़ 2 करोड़ का रिस्क ले सकते। कल से गोल्ड बाय करूंगा मैं जाके। हाँ, बस गोल्ड खत्म। बहुत जरूरी है। मतलब सीख गया सर मैं आज आपसे। मैं हर गोल्ड बाय करो, जितना बाय कर सकते हो। जिसके पास ज़्यादा गोल्ड होगा वो किंग कहलाएगा। देख लो किसके पास कितना गोल्ड है, कमेंट बॉक्स में बता देना। पुष्कर जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। एंड आज आप एक बहुत बढ़िया बात बताइएगा, शायद पता नहीं लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल जाए इससे। जी बिल्कुल।